नमस्कार। गोल्डन हेल्थ के आज की वीडियो में हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से भरपूर एक पौधे मार्गोसा के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे ये मार्गोसा क्या होता है? जी हाँ, मार्गोसा को आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। यह है हमारा नीम। नीम के मेडिसिनल गुणों को आज का आधुनिक विज्ञान भी रिकॉग्नाइज करता है और यह मानता है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे नीम में मौजूद साइटोस्टेरॉल और क्वर्सेटीन नामक नेचुरल केमिकल्स में बैक्टीरिया और फंगस को मारने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके अलावा यह डिसइंफेक्टेंट का भी बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार नीम की तासीर ठंडी होती है और इसकी प्रकृति हल्की होती है। इसका रस कटु स्वभाव का होता है, इसलिए यह पित्त और कफ के रोगों में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। पित्त और कफ के जो रोग होते हैं उसमें डायबिटीज़ भी आता है, ब्लड प्रेशर भी आता है, पेट संबंधी सारे विकार आते हैं। तो इस सब के लिए नीम का सेवन बहुत लाभकारी होता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार नीम के रस में जो मेथनॉल नाम का कंपाउंड होता है उसमें हमारे हाई BP को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। इसी वेबसाइट का एक अन्य शोध पत्र यह बताता है कि इसमें हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे यह डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ओरल हेल्थ के लिए तो नीम अद्भुत होता है। नीम की दातून का सेवन बहुत प्राचीन समय से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उसे करते भी आ रहे हैं। इसके अलावा नीम युक्त टूथपेस्ट करने से भी दांतों के एनामल की रक्षा होती है, दांतों का दर्द दूर होता है और मसूड़ों की हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा जो लीवर से जुड़े हुए रोग होते हैं, जिसमें जॉन्डिस मेन होता है, उसमें भी नीम के पत्तों का रस का सेवन जो करने से, अगर उसे कम मात्रा में भी हम सेवन करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। यानी लीवर के लिए भी नीम बहुत अच्छा होता है। पेट संबंधी सभी प्रकार के रोगों के लिए, जिसमें पेट के कीड़े यानी वर्म्स को निकालना भी शामिल है, इसके अलावा इंडाइजेशन भी शामिल है, मितली आने की शिकायत होती है जिन लोगों में, वह भी शामिल है। इसमें भी नीम के रस का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को नीम के कड़वेपन के कारण इसके सेवन से थोड़ी दिक्कत आती हो, तो ऐसे में आप नीम के 1 चम्मच रस के साथ 1 चम्मच शुद्ध शहद का रस मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं और पेट के सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उनको नीम के जो फल आते हैं, निबोली जिसे हम कहते हैं, उसका रस यदि वो सेवन करते हैं रात के समय, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात मिलती है। ब्लड प्यूरिफायर के रूप में नीम के रस का प्रयोग प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि लगातार बताते आए हैं। नीम के पत्तों के रस में ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जैसे कैंसर, आर्थराइटिस को भी कंट्रोल करने की क्षमता होती है। अतः नीम का रस ऑटो इम्यून डिजीज़ से प्रभावित लोग भी लगातार कर सकते हैं। अगर किसी को खांसी, बहुत पुराने बलगम की शिकायत हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी नीम के पत्तों का 30 ml रस का प्रतिदिन सेवन बहुत लाभकारी होता है। और जब यह नीम का सेवन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी डिजीज़ेस को ठीक कर रहा होता है, तो उसी समय इसका प्रभाव आपके शरीर के स्किन डिजीज़ेस पर भी बहुत अच्छा पड़ता है। दाद हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, उस पर भी नीम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए आप नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर प्रभावित अंगों पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रभावित अंगों पर यह रस पेस्ट लगाने के बाद धूप में 30 से 35 मिनट बैठ जाएंगे, तो इसका असर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी महिलाओं में जिनमें ल्यूकोरिया की शिकायत हो या एक्सेसिव ब्लीडिंग की शिकायत हो या जननांगों के आसपास लगातार स्किन इन्फेक्शन होने की शिकायत हो, उनके लिए भी नीम के रस का सेवन बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा अगर आप नीम के थोड़े से रस को सुबह सुबह हल्दी के साथ मिलाकर उसका सेवन करेंगे, तो आपकी शरीर की जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाएगी और आप इसको महसूस भी करने लगेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। वातावरण को शुद्ध करने के लिए नीम के पौधों का प्रभाव कैसा होता है, इससे आप सब भली भांति परिचित हैं। इसके अलावा नीम के रस का एक और गुण है
कि यह एंटी मलेरियल होता है, यानी मलेरिया बुखार अगर किसी को हो तो उसको भी नीम का रस देने से यह बुखार ठीक हो जाता है। सामान्य बुखार में भी इसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, जो नीम के पत्तों के रस का या छाल के रस का या नीम के तेल का सेवन करते समय बेहद आवश्यक है, वह यह है कि क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वह हल्की होती है, ठंडी होती है और कटु होती है, तो आयुर्वेद के अनुसार कटु जो रस होता है उसका सेवन लगातार लंबे समय तक नहीं किया जाना चाहिए। यानी कुछ समय आप इसका सेवन करें, फिर कुछ समय के लिए बंद करें, उसके बाद फिर इसका सेवन आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत अधिक दुबले पतले हों, जिनका वज़न कम हो, उनको नीम के रस के सेवन से बचना चाहिए। उसका कारण यह है कि यह शरीर में काफ़ी रूखापन ला सकता है, यह आपको और दुबला बना सकता है। नीम के बारे में तो वैसे आप सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको उपयोगी लगी होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से पीछे मत हटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।